एक हाफिज कुरान लड़की जिसकी शादी एक बैल से कर दी गई। आखिर गांव वालों ने इस पर इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? क्यों एक मासूम लड़की को ऐसी अजियत सहनी पड़ी? और क्या वो वाकई हमेशा के लिए बैल के साथ रुखसत कर दी गई? आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी में। ये एक छोटा सा गांव था जो अपनी खूबसूरती और सादगी की वजह से मशहूर था, लेकिन पिछले चंद दिनों से वहां एक अजीब खौफ ने डेरे डाल रखे थे। गांव के लोग आज भी चौक में जमा थे और आपस में एक ही मौजू पर बहस कर रहे थे। सब बेहद परेशान थे क्योंकि कुछ दिनों से एक काला बैल जिसके बड़े बड़े सिंग थे अचानक गांव में आ धमकता। कभी खेतों में घुसकर फसलें बर्बाद करता, कभी लोगों के पीछे भागता और कभी बच्चों को डराकर भाग निकलता। वो न किसी के काबू में आता था और न ही कोई जान पाता था कि वो कहां से आता है और कहां गायब हो जाता है। इस सूरत हाल ने पूरे गांव को खौफ में मुबत्तला कर दिया था। हर शख्स के दिल में एक अनजाना सा खटका था। इसी गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें हाजी सलीम की बेटी महानूर रहती थी। उस वक्त महानूर कमरे में बैठी सहमी हुई थी। उसकी आंखों में खौफ और नमी दोनों थे। गांव के लोग तो सिर्फ बैल से डरते थे, लेकिन महानूर की परेशानी कुछ और थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि उस बैल का मामला इतना सादा नहीं। कोई राज था जो उसके दिल को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, लेकिन वो खौफ के मारे किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। महानूर एक हाफिज कुरान लड़की थी, नेक, बाहैया और इतनी हसीन की गांव की मिसाल बनी हुई थी। लोग अक्सर कहा करते थे कि अल्लाह ने उसके चेहरे में अजब नूर रखा है। उसका वालिद हाजी सलीम एक मशहूर हकीम था जो देहात के साथ साथ दूर दूर के लोग भी इलाज के लिए उसके पास आते थे। इसी परेशान कुन माहौल में जब बैल की दहशत का चर्चा हो रहा था, महानूर अपने कमरे में बैठी रंजीदा सी थी। कुछ देर बाद अचानक उसकी सहेली आयशा आ गई। वो महानूर को देखकर चौंक उठी। ये क्या हालत बना रखी है नूर, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आयशा ने फिक्रमंदी से पूछा। महानूर ने धीरे से नजरें उठाईं और कांपती हुई आवाज में बोली, मैं उस बैल की वजह से परेशान हूं। आयशा ने हल्का सा कहकहा लगाया, जैसे बात को हल्का करने की कोशिश की हो। अरे बैल की वजह से? पागल हो गई हो क्या? गांव वाले कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे, तुम क्यों यूं डर रही हो? यह सुनकर महानूर की आंखों में आंसू भर आए। उसने रोते हुए कहा, नहीं आयशा, यह सब मेरी वजह से हो रहा है, ये मेरी ही गलती है। आयशा के चेहरे पर हैरत और नासमझी साफ झलकने लगी। वो खामोश हो गई, जैसे महानूर की बात को समझने की कोशिश कर रही हो। महानूर ने अपनी दोनों हथेलियों को मुट्ठियों में कस लिया। उसके लब कांपने लगे। फिर वो एक ऐसा इंकशाफ करने लगी जिसने आयशा के वजूद को हिलाकर रख दिया। और जो कुछ उसने कहा वो सुनकर तो आयशा का दिल भी लरज उठा। महानूर ने रोते रोते लरजती आवाज में कहा, आयशा, ये सब मेरी वजह से है। आज से 15 दिन पहले की बात है। अब्बा ने मुझे जड़ी बूटियां लाने के लिए जंगल भेजा था। ये मेरा मामूल था, अक्सर जाती थी, मगर उस दिन कुछ अजीब हुआ। वो लम्हा याद करके महानूर की आंखें फिर भीग गईं। मैं जंगल में जड़ी बूटियां चुन रही थी कि अचानक किसी अजीब और गरीब जानवर के घर्राने की आवाज आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब मैं जरा आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा काला बैल दरख्त के साथ बंधा हुआ है। उसके पास एक पुरानी झोंपड़ी भी खड़ी थी, बंद और सुनसान। ये जगह गांव के बिल्कुल आखिरी सिरे पर थी। महानूर के होंठ कपकपा रहे थे। बैल अपनी रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके बदन पर चोट के निशान थे, शायद इसीलिए वो बेचैन था या फिर भूखा। मैंने नादानी में रहम खा लिया और अपनी कम अक्ली से वो काम कर दिया जो आज पूरे गांव पर मुसीबत बन गया। आयशा ने हैरत से पूछा, तुमने क्या किया? महानूर ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मैंने उसकी रस्सी खोल दी और वो देखते ही देखते जंगल से निकलकर गांव की तरफ दौड़ गया। मैं खौफ के मारे जड़ी बूटियां लेकर घर आ गई, मगर अगले ही दिन से वो बैल रोज गांव आने लगा। आयशा, वो मेरे घर के गर्द भी चक्कर लगाता है, जैसे वो मुझे पहचान गया हो। मैं ये सब किसी को बताने से डरती रही। आयशा ने सर पकड़ लिया। या अल्लाह नूर, तुमने ये क्या किया? तुम्हारी एक गलती ने सबको मुश्किल में डाल दिया। वो गुस्से और अफसोस के मिले जुले जज्बात के साथ वहां से उठ खड़ी हुई और बोली, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे अभी जाना होगा। आयशा नाराज होकर घर से निकल गई। कमरे में अब सिर्फ महानूर रह गई थी, जो दोबारा अपने खौफ और पशेमानी में डूब गई। दीवार पर लटकी कुरान की जिल्द को देखकर उसने आंखें बंद की और कांपती आवाज में दुआ मांगने लगी।
या अल्लाह, ये आफत मेरी वजह से आई है, अब इसे दूर भी तो सिर्फ तू ही कर सकता है। अगली सुबह माह नूर के घर के बाहर अचानक शोर मच गया। लोग जौंक दर जौंक वहां जमा हो गए थे। गांव छोटा सा था और यहाँ तालीम की रोशनी बहुत कम पहुंची थी। बस माह नूर ही वो वाहिद लड़की थी जिसने कुरान हिफ्ज किया था। जब वो सहमी सहमी बाहर निकली तो मंजर देखकर कांप गई। सबके चेहरे गुस्से और नफरत से भरे हुए थे। एक शख्स चिल्लाया, तुझे शर्म नहीं आती? तूने अपने गांव के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। दूसरा बोला, आयशा ने सब कुछ हमें बता दिया है, यही तेरे बाप की तरबियत है। गांव में ये नहूसत तेरे ही सबब आई है। माह नूर के कदम लरजने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, खुदा के लिए ऐसा ना कहें, मैं इस मसले का कोई हल निकालने की कोशिश करूंगी। लेकिन गांव वाले गुस्से में थे। वो सख्त जुमले कहकर वहां से चले गए। बैल की दहशत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो आता, गांव में तबाही मचाता और फिर गायब हो जाता। यूं करते करते 2 महीने गुजर गए, मगर कोई भी इस बलाए का हल न निकाल सका। फिर एक दिन गांव वालों ने झिरगा बुलाया। ये झिरगा गांव की किस्मत का फैसला करने वाला था। वहां की फजा खौफ और गुस्से से भरी हुई थी। सब ने एक ही बात कही, ये बैल माह नूर की वजह से आया है और अब इसका खातिमा भी माह नूर के हाथों ही होगा। उन्होंने हाजी सलीम पर भी सख्त दबाव डाला। हकीम साहब ने बेटी की बेगुनाही बयान करने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों के गुस्से के आगे उनकी एक न चली। आखिरकार हाजी सलीम भी झिरगे के फैसले के सामने हार गए और यूं एक ऐसा फैसला सुनाया गया जिसने माह नूर की जिंदगी को जड़ों से हिलाकर रख दिया। अगले रोज सुबह सवेरे जब माह नूर घर से बाहर निकली तो पूरा गांव पहले से वहां जमा था। सबकी नजरें उस पर जमी हुई थीं। एक शख्स आगे बढ़ा और सर्द लहजे में बोला, आज से तुम्हें अपने घर के पिछली तरफ खुले मैदान में बैठना होगा। वहां वो बैल आएगा और तुम्हें उसके साथ जाना होगा। एक और बोला, यूं समझ लो कि तुम्हारी बैल के साथ शादी हो गई है। अब ये गांव तुम्हारा नहीं रहा, तुम्हें उसके साथ जाना होगा और दोबारा कभी यहां लौट कर ना आना। ये अल्फाज सुनकर माह नूर का दिल जैसे रुक गया। उसके लब कपकपा उठे और आंखों से आंसू बहने लगे। वो इल्तिजा करती हुई बोली, खुदा के लिए मेरे साथ ये जुल्म ना करें, मैं बेकसूर हूं। लेकिन किसी ने एक न सुनी। हाजी सलीम का दिल फट रहा था, मगर वो भी गांव के दबाव में खामोश थे। वो अपनी बेटी को बेबसी से देखते रहे और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वक्त गुजरता गया और वो लम्हा आ पहुंचा। जमीन कांपने लगी। बैल की गरजती आवाज दूर से सुनाई दी। वो अंधाधुंध दौड़ता हुआ गांव की तरफ आ रहा था। लोग खौफ के मारे अपने घरों और झोंपड़ियों में छुप गए। बैल ने जैसे ही मैदान में कदम रखा तो अचानक रुक गया। उसकी सुरख आंखें सीधी माह नूर पर जम गईं। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसने किसी पर हमला नहीं किया। माह नूर रोती बिलखती खड़ी हुई और आहिस्ता आहिस्ता उस बैल के करीब जा पहुंची। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। फिर वो उसके साथ चलने लगी। बैल जिस तरफ जाता, माह नूर उसके पीछे पीछे चलती। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों सबकी नजरों से ओझल हो गए। गांव वाले एक दूसरे को देखकर कहने लगे, शुक्र है आज हम इस मुसीबत से आजाद हो गए। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिसे वो नजात समझ रहे थे, दरअसल वो एक बहुत बड़ा जुल्म और गुनाह कर बैठे हैं। उन्होंने एक बेकसूर मजलूम लड़की को दरिंदे के हवाले कर दिया था। माह नूर आंसू पोंछती हुई उस काले बैल के साथ चल रही थी। दिल में खौफ और बेबसी का तूफान था। अचानक वो बैल एक मिट्टी के पुराने मगर मजबूत घर के सामने रुक गया। माह नूर ने हैरत से उसको देखा। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए और उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कुछ ही लम्हों बाद दरवाजा खुला। सामने एक बुढ़िया खड़ी थी। बाल सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी और मुस्कुराहट थी, जैसे सदियों का सुकून उसके अंदर बसता हो। उसकी नजर जैसे ही माह नूर पर पड़ी तो वो खुशी से मुस्कुरा उठी और बोली, आओ बेटी, अंदर आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। माह नूर चौंक गई। दिल ही दिल में सोचा, ये कौन है? मुझे पहचानती भी नहीं। मगर उसके लहजे में इतनी मोहब्बत क्यों है? वो औरत उसे आहिस्ता आहिस्ता अंदर ले गई। कमरे में अजीब सी खुशबू फैली हुई थी, जैसे किसी पुरानी रूहानियत की गवाही दे रही हो। माह नूर इधर उधर देखती रही, लेकिन हैरत की बात यह थी कि बैल कब का गायब हो चुका था।
बूढ़ी औरत ने माहनूर को अपने करीब बिठाया और नरम लहजे में कहा, बेटी, तुम फिक्र न करो, तुम बहुत बहादुर हो और सबसे बढ़कर ये कि तुम नेक और रहमदिल हो। अल्लाह ताला अपने खास बंदे चुनकर उनके जरिए अपनी आजमाइशें जाहिर करता है। माहनूर खामोशी से उसकी बातें सुनती रही, लेकिन दिल के अंदर का दर्द फिर से फूट पड़ा। वो रोती हुई बोली, मेरे ऊपर जुल्म हुआ है, लोगों ने मेरी शादी उस बैल के साथ कर दी। भला ये कौन सा इंसाफ है? क्या ये मेरा कसूर है कि मैंने उस पर रहम किया? कुछ लम्हों के लिए कमरे में खामोशी छा गई। बुढ़िया ने अपनी नजरें झुका ली, फिर गहरी सांस लेकर बोली, बेटी, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं उसे गौर से सुनना। ये तुम्हारी किस्मत का राज है और मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें सुनकर तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। माहनूर की आंखें मजीद फैल गईं, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बुढ़िया ने अपने सूखे लबों को जनबिश दी और एक ऐसा राज बयान किया जिसे सुनकर माहनूर की रूह भी कांप उठी। बूढ़ी औरत ने अपनी परनम आंखों को बंद किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोली, बेटी, तुम्हें एक सच्चाई सुननी है जो बरसों से मेरे सीने में दफन है। सुनो, वो कोई बैल नहीं है, बल्कि एक निहायत खूबसूरत और अमीर नौजवान है, एक बड़े अमीर बाप का बेटा जो फलां रियासत में रहता था। माहनूर के होंठ कांपने लगे। वो सांस रोके बूढ़ी औरत की बातें सुन रही थी। बुढ़िया ने सिलसिला जारी रखा, मैं उसके वालिद के घर की दाई थी। उसकी पैदाइश से लेकर जवानी तक मैंने ही उसकी परवरिश में हाथ बटाया। जब वो जवान हुआ तो सबकी आंखों का तारा बन गया। एक दिन वो शिकार के लिए जंगल आया, मगर वो उसकी जिंदगी का बदतरीन दिन था। बूढ़ी औरत की आवाज भारी हो गई। उस जंगल में एक जालिम जादूगर रहता था। वो उसके वालिद की दौलत और रियासत पर कब्जा चाहता था। उसने उस नौजवान पर काला जादू किया और उसे बैल की शक्ल में कैद कर दिया, ताकि न वो अपनी पहचान बता सके न अपने हकम का दावा। माहनूर की आंखों से आंसू बहने लगे। बूढ़ी औरत ने लरजती आवाज में कहा, जादूगर ने यह भी कहा था कि उस जादू को तोड़ने का एक ही तरीका है। जब कोई नेक दिल लड़की अपनी रजा से उसके साथ रुखसत होगी और उसका ख्याल रखेगी, तभी वो अपनी असल शक्ल में वापस आएगा। लेकिन शर्त यह थी कि शादी के वक्त लड़की को मालूम ना हो कि वो असल में इंसान है। माहनूर का दिल धक से रह गया। सालों तक वो नौजवान उस झोंपड़ी के करीब जंजीरों में जकड़ा रहा, अजियत से चीखता बिलबिलाता रहा, मगर कोई भी उसकी रस्सियां ना खोल सका। यहां तक कि तुम आई, तुमने उस पर रहम किया, उसकी रस्सी खोल दी। बेटी, ये महज इत्तेफाक नहीं था, ये तकदीर थी। माहनूर की आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब उसने बैल को आजाद किया था। उसके चेहरे पर खौफ और आंसू थे। बूढ़ी औरत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब अल्लाह ने तुम्ही को उसकी नजात का जरिया बनाया है। तुम ही वो लड़की हो जिसके रहम और कुर्बानी से ये जादू टूट सकता है। माहनूर लरजते हुए बाहर आई और देखा कि बैल खामोशी से झोंपड़ी के बाहर बैठा है, जैसे उसे सब मालूम हो। वह आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई, जमीन पर बैठ गई और कांपते हाथों से उसके सर पर हाथ रखा। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम देखना, जल्द ही तुम आजाद हो जाओगे। बैल की आंखों में जैसे एक चमक सी उभर आई। माहनूर ने एक दिन बुढ़िया से सहमी सहमी आवाज में पूछा, अम्मा, ये सब कब खत्म होगा? वह अपनी असल सूरत में कब आएगा? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, जादूगर ने कहा था कि जैसे ही उसकी शादी होगी, एक दिन अचानक जादू टूट जाएगा और वह अपनी असली सूरत में वापस आ जाएगा। यह सुनकर माहनूर का दिल थोड़ा परसुकून हुआ। दिन गुजरते गए, 1 महीना बीत गया। इस दौरान माहनूर ने उस बैल, जो दरअसल शहजादा था, का बेहद ख्याल रखा। रोज जंगल से सब्ज घास काट कर लाती, पानी देती और उसके पास बैठकर बातें करती। बैल खामोशी से सुनता और उसकी आंखों में शुक्रगुजारी झलकती। बूढ़ी औरत ये सब देखकर खुश होती और दिल ही दिल में दुआएं देती। फिर वह दिन भी आ गया। सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरणों ने झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी, माहनूर हसबे मामूल घास लेकर बाड़े की तरफ निकली। मगर जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। सामने कोई बैल नहीं था, बल्कि एक निहायत वजीहा, खूबसूरत नौजवान दरख्त के साए तले बैठा था। उसकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब थी। लिबास सादा, मगर चेहरे पर शहजादों वाली शान। वह मुस्कुराकर माहनूर को देख रहा था।
माहनूर के हाथ से घास की गठरी जमीन पर गिर गई। वह पलकें झपकना भी भूल गई। नौजवान उठ खड़ा हुआ, आहिस्ता से आगे बढ़ा और अदब से बोला, माहनूर, शुक्रिया। तुमने मेरी जंजीरें तोड़ी, मेरी तन्हाई का मदावा किया। तुमने ही मुझे इन मुश्किलात से निजात दिलाई। आज से तुम सिर्फ मेरी मोहसिन नहीं, मेरी जीवन साथी भी हो। उसकी आंखों में मोहब्बत और शुक्रगुजारी झलक रही थी। आओ निकाह करें, अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए चुना है। माहनूर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा करने लगी। बूढ़ी औरत ने दोनों के सर पर हाथ रखा और दुआएं देने लगी। यूं माहनूर की मजलूमियत इज्जत में बदल गई। वह अब एक शहजादे की बीवी थी। दोनों ने बुढ़िया से इजाजत ली और खुशी खुशी अपने गांव की तरफ रवाना हुए, ताकि सबको बता सकें कि जिसे वह काला बैल समझते थे, वह दरअसल एक कैदशुदा शहजादा था। जब माहनूर अपने गांव वापस पहुंची तो उसके साथ एक निहायत वजीहा और खूबसूरत नौजवान को देखकर लोग चौंक गए। पूरा गांव जमा हो गया। हर तरफ से सवालों की आवाजें आने लगी। ये कौन है? ये लड़का कहां से आया? माहनूर ने मुस्कुराकर सबकी तरफ देखा। कई लड़कियां तो हसद से जलने लगीं, खास तौर पर उसकी झूठी सहेली आयशा, जिसने सबसे पहले उस पर जुल्म डलवाया था। माहनूर आगे बढ़ी और बुलंद आवाज में बोली, ए गांव वालों, तुम लोगों ने मेरे ऊपर जुल्म किया। तुमने मुझे इस बैल के हवाले कर दिया, मगर अल्लाह ने मेरा साथ दिया। जिसे तुम लोग बैल समझते थे, वह दरअसल एक शहजादा था जिस पर जादू कर दिया गया था। अल्लाह ने मुझे उसकी निजात का जरिया बनाया और देखो, आज वह अपनी असल शक्ल में तुम्हारे सामने मौजूद है। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए। कुछ शर्मिंदगी से नजरें झुका गईं। माहनूर ने मजीद कहा, याद रखो, अल्लाह अपने खास बंदों को आजमाइश में डालता है और इन्हीं के जरिए बड़े बड़े राज खोलता है। बेशक ऐसे कामों के लिए अल्लाह किसी किसी को चुनता है। गांव के बुजुर्गों ने दुआएं दी। शहजादे ने सबको सलाम किया। चंद दिनों बाद माहनूर और उस शहजादे का निकाह हो गया। दोनों ने हंसी खुशी अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। वक्त गुजरता गया और वो अपनी रियासत में जाकर खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। गांव वालों के लिए वो हमेशा एक मिसाल बन गए। सबकन अगर किसी पर मुसीबत आए तो उस पर सब्र करना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो चीज हमें बुरी लग रही हो वो दरहकीकत बुरी ही हो। अक्सर वही मुसीबत बाद में हमारे लिए राहत, कामयाबी और खुशी का जरिया बन जाती है। अगर कस्से अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको ये कस्से कैसी लगी।